हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कंपटीशन मैथ के अंदर दोस्तों हम जो है सीईटी विशेष सीरीज चला रहे थे, जिसके अंदर हम एचएससी ने जो हमारे प्रीवियस पेपर लिए हैं उनका सोल्यूशन कर रहे थे। तो आज भी हम कुछ ऐसा ही करते हैं। और आज दोस्तों स्टेनोटाइप्स इंग्लिश जो कि एग्जाम हुआ था 6/11/2017 के अंदर, इसका सोल्यूशन करेंगे। मैथ के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका। तो देखिए दोस्तों, सीईटी में भी कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले हैं। या आप कोई भी एग्जाम दो दोस्तों, बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं वो सेम ही रहते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या होता है कि टाइम एंड वर्क से पूछा जाएगा, रेशियो प्रोपोर्शनल से पूछा जाएगा, एवरेज से पूछा जाएगा, फ्रैक्शन से पूछा जाएगा। तो वही टॉपिक है दोस्तों। देखिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि थोड़े से किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्या आप लोग उस लेवल के लिए तैयार है या नहीं है? तो देखिए 56, 160 और 250, 56, 160 और 250, इसका मैं दोस्तों लघुत्तम समावर्त निकालना है। लघुत्तम समावर्त का मतलब दोस्तों एलसीएम, बड़ा ही आसान है, मैं बताता हूँ कैसे। 56 जो आप ये 56 क्या करो ना, इसके फैक्टर कर लो दोस्तों। कैसे फैक्टर कर लो? जैसे मर्जी कर लो। 7 8 56, जल्दी करने का तरीका बता रहा हूँ दोस्तों। 7 8 56 फिर 7 और लास्ट में फैक्टर रखने हैं प्राइम नंबर में। किस में रखने दोस्तों? प्राइम नंबर में। जैसे 7 8 56 प्राइम नंबर 8 क्या आप जानते हो? 2 गुणा 2 गुणा 2 8 होता है। सिंपल। आ जाओ दोस्तों 160, 160 को करोगे तो ये देखो 4 चौके 16 और 10 क्या करोगे तो 2 पंजे 10। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि फैक्टर हमेशा प्राइम नंबर में रखने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं आपको। आप डायरेक्ट एक स्टेप में कर पाओ तो अच्छा, मैं तो एक ही स्टेप में डायरेक्ट कर सकता था, बट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप 2-3 स्टेप में तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 को फिर आप क्या लिखोगे? 2 दूनी 4, फिर इस 4 को 2 दूनी 4, फिर 2 गुणा में 5, सिंपल। फिर दोस्तों 250 के कैसे करोगे? देखो 25 है तो पंजू पंजू 25, ये बचा 0 0 का मतलब 10 बच गया ना दोस्तों। 10 को क्या बोलोगे? 2 पंजे 10, क्या बोलोगे? 2 पंजे 10। भैया आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे ना तो 250 आएगा। देखो 7 8 56 56, लेकिन लास्ट में प्राइम फैक्टर में रख लो आंसर को। किस में रख लो? प्राइम फैक्टर में। ये तो हो गया दोस्तों, तो ये तो हो गया, बस सिंपल हो गया। अब दोस्तों क्या काम करो, अब एक बात का विशेष ध्यान देना दोस्तों। वो क्या है? जब नंबर ज्यादा रिपीट हो, 2 गुणा 2 बार बार रिपीट हो, तो उसको पावर में ले आओ, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे लेवल का है दोस्तों। पावर में ले आओ तो आप इसको लिख सकते हो 7 गुणा 2 की पावर 3, और इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 5 गुणा 2 की पावर कितनी होगी? 1 2 3 4 5 दोस्तों, 2 की पावर 5। और देखो दोस्तों ये 5 की पावर 3 और गुणा में 2, गुणा में 2। जब नंबर रिपीट हो दोस्तों, नंबर क्या हो? रिपीट हो, तो उसको पावर की फॉर्म में लिख लो, उससे जल्दी एलसीएम निकलेगा। अब एलसीएम निकालने का तरीका हर एक बच्चा जानता है, सर कॉमन ले लो। क्या ले लो? कॉमन। लेकिन कॉमन कौन सा? बड़ी पावर वाला। बड़ी पावर वाला तो देखो सारों में 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 5 आएगा दोस्तों। फिर कॉमन क्या बचा? देख लो दोस्तों, यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 3 है, तो क्या कॉमन लोगे दोस्तों? 5 की पावर 3, और गुणा में क्या बचा दोस्तों? 7 बचा। अब आराम से मल्टीप्लाई कर लो। मेरी बात समझ आई होगी? एलसीएम कैसे लेना है? प्राइम फैक्टर कर लो दोस्तों। डायरेक्ट लिख पाओ तो डायरेक्ट लिख लो, फिर इसको पावर की फॉर्म में लिख लो। किसकी फॉर्म में लिख लो? पावर की फॉर्म में। 10th क्लास का दोस्तों कंसेप्ट है, 10th क्लास का। चले, अब एलसीएम लेना था, आपको समझ गया। 2 की पावर 5 32 होता है दोस्तों, 5 की पावर 3 125 होता है दोस्तों, गुणा में 7, गुणा में 7। मल्टीप्लाई जिस बच्चे की जितनी फास्ट है उतनी जल्दी कर पाएगा। देखो कैसे दोस्तों, कैसे मल्टीप्लाई अगर आपकी फास्ट है तो आप कैसे कर सकते हो? आप एक काम कर सकते हो, ऐसे 25 7 175, 25 7 175, 25 गुणा 7 कर दिया, एक 5 बच गया, इस 5 को यहाँ कर दो मल्टीप्लाई दोस्तों। 5 दूनी 10, 1 हासिल, 5 15 और 1 16 दोस्तों, 1 16 0, 16 पंजे 80 दोस्तों, 8 हासिल दोस्तों, 16 7 112, 112 और 8 करोगे तो दोस्तों 120, 12 हासिल, 16 एकम 16, 16 और 12 करोगे तो दोस्तों 28, कितना? 16 नहीं, एक सेकंड भाई, मैंने क्या कर दिया? 0 16 पंजे 80, 8 16 7 112, 16 7 112 और 8 120, 120 तो 120, 0 यहाँ आ गया तो 12 हासिल, 16 एकम 16, 16 और 12 करोगे तो बिल्कुल 16 और 12 करोगे तो 28 हो जाएगा दोस्तों। 28,000 इज द करेक्ट आंसर। 28,000 होना चाहिए। ऑप्शन चेक कर ले तो बिल्कुल दोस्तों 28,000 ही है। कितना है? 28,000 इज द करेक्ट आंसर। और तो मल्टीप्लीकेशन आप भी कर सकते हो। चले, तो आपको ये समझ आया, होपफुली अच्छे लेवल का ही कंसेप्ट था दोस्तों। था एलसीएम ही थोड़ा सा कंसेप्चुअल दे रखा था। तो आप जब भी नंबर रिपीट हो ना ऐसे, तो उसको पावर की फॉर्म में ले आओ। किसकी फॉर्म में ले आओ? पावर की फॉर्म में। उससे जल्दी आपको पहचान हो जाएगी कि कॉमन लेना, लेकिन बड़ी पावर वाला। लेकिन अगर यहाँ एससीआ पूछ लेता तो दोस्तों, एससीआ पूछ लेता, कॉमन लेते छोटी पावर वाला। बस इतना कंसेप्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 67 में देखो क्या बोल रहा है। 67 में बोल रहा है कि एक होटल में 2 प्रबंधक, 3 बावर्ची, 3 वेटर, 3 हाउसकीपिंग स्टाफ है। उनकी आयु
एवरेज गिवन है 45, 50, 36, 24। टोटल के पूरे स्टाफ की एवरेज निकालो दोस्तों। देखो अगर एवरेज निकालनी है तो टोटल का फार्मूला याद कर लो दोस्तों, एवरेज गुणा नंबर। बिल्कुल दोस्तों ये याद रखना दोस्तों, अगर आपको टोटल चाहिए तो एवरेज की गुणा नंबर से कर दो, एवरेज की गुणा किससे कर दो, नंबर से, आपका टोटल आ जाएगा। ये कंसेप्ट होता है एवरेज का दोस्तों। देखिए कैसे, 2 प्रबंधक थे, कितने प्रबंधक थे, 2, और एवरेज कितना था दोस्तों, एवरेज था दोस्तों इसका 45, कितना था 45। ठीक है दोस्तों, 45 दूनी 90, टोटल कितना हो गया 90। ये फार्मूला लगाया दोस्तों, इधर टोटल है, इधर ये नंबर है, इधर ये एवरेज है, तो दोस्तों इधर ये टोटल है। देखो वही है टोटल का फार्मूला, एवरेज गुणा नंबर, चेंज नहीं कर रहा हूँ। आगे 2 बावर्ची थे और इसका एवरेज था 50, तो ये हो गया दोस्तों 100। आगे बढ़ो, फिर 3 वेटर थे, इसका एवरेज था 36, 3 का कितना था 36, तो ये हो गया 6 × 18 और 3 × 1 10, 108 दोस्तों। आगे बढ़ जाओ, और 3 ही वेटर थे, एवरेज था 24, 3 वेटर थे, एवरेज था 24, तो 24 तिया 72 दोस्तों, तो ये हो गया 72। तो टोटल कर लो कितना हो गया, 8 और 2 10, 7 और 1 8, 8 और 9 17, 1 हासिल 1 370। अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो 8 और 10, 10 और 7 17, 1 हासिल 2 और 1 3, बिल्कुल 370। और टोटल देख लो कितने थे, 3 6 और 2 8 10, टोटल कितने थे 10। तो उसने हमसे एवरेज मांगा था ना, तो एवरेज क्या होता है दोस्तों, टोटल अपॉन नंबर। टोटल कितना है 370 और नंबर कितने हैं 10, 1 0 काटो, तो 37 इज द राइट आंसर दोस्तों। एवरेज कितना हो जाएगा 37, क्योंकि लास्ट लाइन को आप पढ़ सकते हो ना, होटल के पूरे स्टाफ की एवरेज चाहिए, और एवरेज का फार्मूला तो यही होता है दोस्तों, टोटल अपॉन नंबर। एवरेज क्या होता है, टोटल अपॉन नंबर, तभी तो हमने पहले टोटल निकाल लिया, नंबर ये पढ़े, 2 और 2 4 और 3 7 और 3 10 दोस्तों, टोटल ये पड़ा। 370 को भाग 10 से दोगे तो आपका 37 क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो होपफुली एवरेज का एक कंसेप्ट बड़ा ही आसान था दोस्तों, समझ आपको आया होगा। आगे बढ़ते हैं 70 की तरफ। 68 पर आ जाओ दोस्तों, ब्याज वाला क्वेश्चन आया, 68 है। देखिए क्या बोला, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों में 500 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। साधारण ब्याज की कर रहा है दोस्तों, और ब्याज प्राप्त हो रहा है। आगे पढ़ो या ना पढ़ो, ब्याज आते आपका दिमाग बोलना चाहिए, एक फार्मूला होता है 500 का ब्याज था, ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 दोस्तों, और जो वैल्यू नीचे है उनको रख दो दोस्तों। यहाँ पर 2 वैल्यू नीचे, एक 5% है, एक 2 वर्ष है, तो 5 गुणा 2, 5 गुणा 2 करोगे तो मूलधन निकलेगा दोस्तों। यहाँ से क्या निकल जाएगा, मूलधन निकल जाएगा। क्योंकि देखिए ना दोस्तों, इसने हमें बोला ब्याज गिवन दे दिया, हमें रेट गिवन दे दी, टाइम गिवन दे दिया, तो क्या बचा, मूलधन। फार्मूला आप जानते ही हो ना, जब ब्याज होता है तो फार्मूला लिख देता हूँ चलो आप लोगों के लिए। अगर आपको ब्याज गिवन हो तो फार्मूला बनेगा ब्याज गुणा 100, रेट इंटू टाइम। अगर रेट टाइम या तो यहाँ मूलधन ही आएगा दोस्तों, रेट इंटू टाइम, तो यहाँ मूलधन बचेगा। अगर यहाँ पर दोस्तों, अगर यहाँ पर रेट ना दे, मूलधन दे देता, तो दोस्तों यहाँ रेट आ जाती, सिंपल। ये फार्मूला आपको आना चाहिए ना, 3 चीजें होती है ना, मूलधन, रेट और टाइम, मूलधन, रेट और टाइम, मूलधन, दर और समय। तो 2 चीजें देगा तो तीसरी चीज ऑटोमेटिक बच जाएगी। लेकिन ब्याज देते ब्याज गुणा 100 कर देना, फार्मूला क्या बनेगा, ब्याज गुणा 100। देखो ब्याज गुणा 100, रेट इंटू टाइम कर दिया, तो 5 दूनी 10, 10 से 1 0 कट गई, तो मूलधन आ गया दोस्तों 5000। कितना आ गया, 5000, मूलधन 5000 आ गया। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ लो आप लोग चाहे। आगे बोला था इसी धनराशि पर, जो धनराशि 5000 रुपये निकाल लिया दोस्तों, इसी धनराशि पर क्या बोल रहा था, समान अवधि व समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। समान दर है, समान रेट है, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। 2 साल का है, 2 साल के लिए रेट 5% है, तो निकाल दो दोस्तों 5% यहाँ निकाल दो, 5% यहाँ निकाल दो। आपको आना ही है, आती है निकालनी, तो 5000 का 5% निकालना नहीं आता क्या, 10% कितना होगा, 1 0 काटो, 500, 500 का 250 दोस्तों, और ये भी 250। फिर इसका तो काम खत्म। अब 5% इस पर लगा दो दोस्तों, 5% इस पर लगाओगे तो कितना होगा, तो 10% 25, 25 का आधा कितना होता है 12.5 दोस्तों, कितना होता है 12.5, तो 250, 250, 500 और ये 12, तो 512.5 इज द करेक्ट आंसर। तो ये टोटल जो आता है चक्रवृद्धि ब्याज आता है दोस्तों। आपको नहीं पता तो मेरी वीडियो देख लेना जाकर, वहाँ अच्छे से सिखा रखा है दोस्तों मैंने चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, ठीक है। तो आप इसको आराम से कर सकते हो। इस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी कंसेप्ट है, कोई फार्मूले की जरूरत नहीं होती दोस्तों। अगर ये 3 साल का देता तो 5% या 5%, फिर 5% यहाँ लगा लेते दोस्तों, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। 68 आपके समझ आया होगा होपफुली, आसानी क्वेश्चन था। 69 को ये ले लेता हूँ, बड़ा ही आसान क्वेश्चन दे रखा है। 69 में y का x% बराबर 50 है। y का x% का मतलब होता है दोस्तों बटे 100, ये 50 है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ता हूँ। और 18 का y% 27 है। 18 का y% कितना है दोस्तों, 27 है। ये मेरी गिवन है। 18 का y% कितना है दोस्तों, 18 का y% 27 है। तो x की वैल्यू मांग रहा है, किसकी वैल्यू मांग रहा है, x की। तो कोई दिक्कत नहीं है, या y(x) की वैल्यू जो आ गई दोस्तों, आ गई 5000। कितनी आ गई, 5000। y(x) की वैल्यू देखो कितनी आ गई, 100 की गुणा कर दी 50 से, तो 5000। और यहाँ से कर लो 6 × 18 और 1 सेकंड भाई, 6 से मत काटो दोस्तों, 9 से काटो। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 × 3 = 27, और 2 से इसको काट लो 50,
तो y आ गया दोस्तों 50 गुणा 3 करोगे 150, तो y की वैल्यू 150 है। y की वैल्यू कितनी आई 150, तो y की वैल्यू यहाँ रख दो 150 गुणा में x बराबर में 5000, बराबर में 5000 काट दो दोस्तों, 1 0 से 1 0, 5 से काट लो, चलो 5 3 15, 5 3 15 100, तो x आ गया दोस्तों 100/3। आंसर कितना होगा 100/3, आप जानते हो क्या होता है 33 सही 1/3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 33 सही 1/3। बड़ा ही आसान है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं, बस प्रैक्टिस आप लोग रखना। आगे बढ़ते हैं 70 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने आ चुका है। तो देखिए 70 में बोला है यदि समीकरण x² - 12x + c = 0 और का एक मूल दूसरे का 3 गुना है। जो मूल का मतलब होता है दोस्तों x की वैल्यू, x की 2 पावर है तो 2 आंसर आएंगे, x के 2 आंसर आएंगे, वो एक दूसरे के 3 गुना है दोस्तों। एक दूसरे कितने 3 गुना है बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर, का मूल दूसरे का 3 गुना है, तो c की वैल्यू बतानी है। यानी ये c की वैल्यू, ये c के आंसर दे रखे, किसके आंसर दे रखे दोस्तों c के आंसर दे रखे, 3 गुना है। तो अगर c की वैल्यू 9 लो आप दोस्तों, c की वैल्यू कितनी लो, अगर आपका 10th क्लास का कंसेप्ट मजबूत है दोस्तों, रूट एक्स के आंसर निकालने वाला, तो ही आप इसको अच्छे से सीख पाओगे, नहीं तो मुश्किल होगा। फिर भी कोशिश करता हूँ, बता देता हूँ मैं। तो अगर सी का आंसर 9 है तो 9 के फैक्टर कर लो बस, आप सिर्फ फैक्टर से पता लग जाएगा इसका आंसर। तो 9 के फैक्टर क्या हो सकते हैं 3 3 9 और 9 1 9, इसके अलावा कुछ होता है क्या, नहीं। क्या कोई एक्स के ये, अगर अभी जो ये आपके आए हैं दोस्तों, जो ये आपके आए हैं, इनमें आप थोड़ा सा ये अंदाजा लगा करके देखो, क्या कोई एक दूसरे का 3 गुना है, बिल्कुल ही नहीं। तो ये 9 तो हो ही नहीं सकता। 27 पर आ जाओ, 27 के फैक्टर करो, 9 या 27, 27 एकम 27, ये देखो एक दूसरे का 3 गुना आ रहा है, एक दूसरे का कितना आ रहा है दोस्तों 3 गुना आ रहा है। तो इसका मतलब ये कन्फर्म है दोस्तों कि इसका आंसर तो ये बी होगा। क्या होगा बी होगा। लेकिन एक बार सीट को भी चेक कर लो, 18 को देखो, 9 दूनी 18, 6 3 18, 6 3 18 और 18 एकम 18। तो दोस्तों यहाँ भी देखो क्या 3 गुना आ पा रहा है, ये 2 गुना है दोस्तों, और यहाँ तो दुगुना ही नहीं, यहाँ है ही नहीं, यहाँ ये 2 गुना था। इसका मतलब यहाँ भी 3 गुना नहीं है। 3 गुना तो वही था ना, 3 3 9, तो आप फैक्टर कर लो, 3 गुना जहाँ मिले वो आंसर होगा। तो 27, 25 के फैक्टर करोगे तो दोस्तों 5 5 25 होता है, 5 5 25, ये 3 गुना है ही नहीं दोस्तों, ये तो एक ही गुना है अपने का ही। तो इस प्रकार आप लोग सिंपल सा आप फैक्टर कर लो, फैक्टर से आपका आंसर इसका मिल जाएगा। और क्योंकि ये सी की वैल्यू थी, किसकी वैल्यू थी सी की वैल्यू थी, और सी की वैल्यू ही जो होती है ना दोस्तों, अगर सी की वैल्यू 27 मानो तो मैं पूरा आपको दिखाई देता हूँ, क्योंकि अगर सी की वैल्यू 27 आ जाए, कितनी आ जाए 27, तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट एक होता है 27 एकम 27, फैक्टर फिर भी हमें किसके करने पड़ेंगे 27 के, इसलिए फैक्टर 27 के करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, 27 के आपको फैक्टर करने पड़ेंगे। आसान क्वेश्चन दे रखा था, बस आपका कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो आप कर पाओगे इसको। तो फैक्टर कर लो, जहाँ 3 गुना मिले वो आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं 71 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि अंश और हर दोनों में 10 घटाया जाता है तो हमें 25:37 के रूप में एक नया अनुपात प्राप्त होता है, संख्याएं बताएं। तो जो हमें दे रखा ना दो संख्या का अनुपात 5:7 है। देखिए दोस्तों जो ये अनुपात दे रखा 5:7 है, इसके साथ x चिपका दो तो दोस्तों आपको संख्याएं मिल जाती है। क्या मिल जाती है, संख्याएं मिल जाती है। तो आपसे कोई बोले ना 5:7 में संख्या, तो संख्या अगर आपसे बोले संख्या क्या है तो आप बोल सकते हैं संख्या 5x है और बटे एक संख्या 7x है। सिंपल 5:7 का मतलब होता है 5x बटे 7x, ये समझ लेना दोस्तों। तो संख्याएं, तो अब इसने बोला था दो संख्या का अनुपात 5:5 है। यदि अंश और हर में दोनों में 10 घटा दो, अभी अंश हो गया ये हर हो गया, इसमें भी 10 घटा दो दोस्तों, इसमें भी 10 घटा दो, तो क्या होता है फिर एक काम मिलता है। फिर हमें 25:37 के रूप में एक नया अनुपात मिलता है 25:37। 25:37 का मतलब 25/37, 25:37 का मतलब 25:37। दोस्तों देखना 25:37 का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब बटे होता है। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे, सिंपल। अब आपकी कैलकुलेशन है बच्चों, जिसकी जितनी मजबूत हो उतने जल्दी कर लेगा। तो कैलकुलेशन कर दो आप, करोगे तो 7 पंजे 35, 3 5 15 3 18, 185x और माइनस के 370 दोस्तों। इधर करोगे 25 की से करोगे 25 7 175x और माइनस का 250, एक्स वाले एक तरफ कर लो, बाकी एक तरफ कर लो। तो एक्स वाले एक तरफ करोगे तो आपका क्या आएगा, तो ये तो आ गया 10x, 185x में से 175x जाएगा, इधर आकर के 10x बचेगा। और ये दोस्तों 370 उधर जाएगा, तो 370 में से 50 गया तो 20, 120 दोस्तों, कितना 120 बचेगा। प्लस का तो कर लोगे ना, माइनस वाला उधर प्लस जाएगा, तो प्लस का ज़्यादा वैल्यू बचेगी, तो 0 से 0 काट देना। एक्स की वैल्यू 12 आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12। संख्याएं क्या माननी थी दोस्तों आपने, एक 5x और एक कितनी थी 7x। तो संख्याएं थी 5x
और एक थी 7x, तो 5 की 12 से गुणा कर दो, 12 पंजे 60, और एक 7 की 12 से कर दो, 12 सते 84। तो दोस्तों दो आंसर होंगे, तो संख्या ये होगी आपकी 60 और 84। कितनी हो जाएंगी? 60 और 84। ए इज द करेक्ट आंसर। 72 को ले लेता हूँ। 72 बड़ा ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये ले लेता हूँ आप लोगों के सामने। 72 में क्या बोला? 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 170 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितने समय लगाएगी? समय का फार्मूला आप सब जानते हैं, टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप एक बात तो जानते हैं दोस्तों, प्लेटफॉर्म की स्पीड और ट्रेन की डिस्टेंस और प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस, दूरी, वो जुड़ जाती है। वो क्या होती है दोस्तों? जुड़ जाती है। 110 मीटर लंबी और 170 मीटर लंबी का मतलब कितना? 280 मीटर, 280 मीटर। और स्पीड हमें दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें गेम गलत कर रखा है, क्योंकि दोस्तों ये तो मीटर में थी और ये किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड को चेंज कर लो ना, मीटर पर सेकंड में ले आओ, और मीटर पर सेकंड में लेकर आने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। बटे वाला कहाँ भाग जाएगा दोस्तों? ऊपर। ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है ना? अरे भाई ध्यान देना, ये जो था ना 60 किलोमीटर प्रति घंटा था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप इसको मीटर में करना चाहते हैं तो 5/18 से गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक है दोस्तों? आप किलोमीटर पर घंटे से छोटे में जाएंगे तो छोटे से गुणा, बड़े से भाग। अगर ऐसा होता 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड, और किलोमीटर में जाते दोस्तों, तो फिर किलोमीटर में जाते तो बड़े से गुणा छोटे से भाग। सिंपल ये देखना, छोटे में जा रहे हो तो छोटे से गुणा करना, बड़े में जा रहे हो तो बड़े से गुणा करना। वो तो हमें पता ही है, काम तो हमेशा 18/5, 5/18 से लेना है, 5/18, 18/5 से ही लेना है। छोटे से बड़े में तो छोटे से बड़े में जा रहे हो तो बड़े से गुणा, और बड़े से छोटे में आ रहे हो तो फिर बड़े छोटे से गुणा। तो यहाँ बड़े से किलोमीटर प्रति घंटा था, और छोटे में जा रहे हो ना, जिसमें जाते हैं उससे गुणा करते हैं। तो छोटे में जा रहे हो तो छोटे से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? छोटे से गुणा करेंगे। तो 5/18 नीचे वाला 18 ऊपर भाग जाएगा। बस सब कैलकुलेशन है। 1 0 से 1 0 6 18 दोस्तों, 5 से इसको काट लो, 5 5 25, 30, 5 6 30। तो ये आ गया आपका 5 से 15:9, 15:9, सॉरी 15.9, 15, ये क्या कर दिया रे? एक सेकंड, कुछ गड़बड़ कर दी दोस्तों, एक बार दोबारा देख लेते हैं। 0 6 18, 5 5 25, 5 5 5 25 30। अच्छा 5 5 25 30 बचेगा ना दोस्तों, तो 5 6 30। तो अब कल करोगे तो 6 3 18, 5.6 की गुणा से करोगे तो 6 3 18, 5 3 15, 16.8 आएगा दोस्तों। 16.8 सेकंड लग जाएंगे, 16.8 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 16.8 आएगा, 16.8। तो ये 5.6 होगा, कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई थी। 56 की गुणा 3 करोगे तो 168, 56 की गुणा 3 करोगे तो 168। डेसिमल 1 से पहले, तो 1 से पहले आप लोग लगा सकते हैं। तो 71 इज द राइट आंसर। 73 की तरफ बढ़ते हैं। 73 को देखें दोस्तों, एक काम ए और बी और सी और ए मिलकर कम से 3 4 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी द्वारा अकेले कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा? कुछ एरर है क्वेश्चन में, ठीक कर देता हूं दोस्तों। इसने बोला ए और बी, फिर बोला बी और सी, और आगे कर लेना दोस्तों सी प्लस ए। ये है सी प्लस ए, थोड़ा सा एरर हुआ था। तो ए और बी कितने दिन में करे थे? 3 दिन में। ये दोस्तों 4 दिन में, दोस्तों 6 दिन में। तो एलसीएम हो गया 12, और एफिशिएंसी आ गई 3 चौके 12, 4 3 12, 6 दूनी 12। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये तो टोटल वर्क आता है, टोटल काम तो 12 करना है। और ये होता है एक दिन में काम 4 करते हैं, एक दिन में काम 3 करते हैं, एक दिन में काम 2 करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ आ गया। ये टोटल वर्क है, ये एक दिन का काम है। एक दिन का काम का मतलब एफिशिएंसी, इतनी क्षमता से काम करते हैं। तो ए और बी एक दिन में 4 काम करते हैं, इसका मतलब समझा रहा हूँ। बी और सी एक दिन में 3 काम करते हैं, और ए और सी एक दिन में 2 काम करते हैं। अकेला काम सी से कराना। इस सिचुएशन में आप इनको सारों को जोड़ लो तो ट्वाइस हो जाएगा दोस्तों, ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी। ट्वाइस कैसे सर? ए भी 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी, तो 2 बार निकाल लिया तो ये 2 ए प्लस बी सी। और ये काम कितना कर रहे हैं? 4 3 7 और 2 9। लेकिन हमें निकालना ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का काम। तो ये तीनों करेंगे 9/2 दिन में। अगर ये ट्वाइस वर्क करते हैं तीनों मिलकर के 9 दिन में, तो ये ए प्लस बी प्लस सी काम करेंगे 9/2 दिन में। लेकिन हमें एफिशिएंसी किसकी चाहिए? सी की। अगर हमें एफिशिएंसी सी की चाहिए, तीनों की एफिशिएंसी है 9/2, 9/2। अगर हमें सी की चाहिए दोस्तों, ए प्लस बी की एफिशिएंसी घटा दो। ए प्लस बी की यहाँ से घटाओगे तो ए प्लस बी की घटाओगे, ए प्लस बी कट जाएगा, सी की एफिशिएंसी बचेगी। तो सी की एफिशिएंसी बचेगी 9/2। ए प्लस बी की घटाओगे, वो 4 घटा दो, तो ये 4 दूनी 8, एलसीएम आता ही होगा आपको 4 दूनी 8। तो 1/2 की स्पीड से काम करेगा सी। और सी को काम कितना करना है दोस्तों? 12। सी को काम करना है 12। सी को कितना काम करना है? 12। करेगा किस स्पीड से? 1/2 की स्पीड से। 1/2, 2 तो ऊपर चल जाएगा, 12 दूनी 24। तो 24 दिन ले लेंगे दोस्तों, ये काम करने में 24 दिन ले लेगा। यहाँ सी लिखना ज़्यादा वाइड रहेगा। 24 दिन ले लेगा कौन? सी दोस्तों, सी ले लेगा 24 दिन। बोलो समझ आया होगा क्वेश्चन आपको या नहीं आया?
आना चाहिए। आपको सी की एफिशिएंसी निकालनी आनी चाहिए दोस्तों। किसकी एफिशिएंसी? सी की एफिशिएंसी। वो कैसे निकलेगी? टोटल में से ए और बी की घटा दो। टोटल एफिशिएंसी कितनी थी दोस्तों? 9/2 थी। 9/2 में से ए प्लस बी की घटा दो तो सी की बचेगी, और ए बी की एफिशिएंसी थी 4, तो 4 घटाओगे तो ये आधा हाफ। एक दिन में आधा काम करता है दोस्तों। एक दिन में कितना काम करता है? हाफ काम करता है। टोटल काम 12 करना है तो 24 ही दिन ले लेगा। कॉमन सेंस है ना, सिंपल। चले 73 आप कर सकते हैं। आगे बढ़ जाता हूँ दोस्तों और क्वेश्चन 75 ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 75 दोस्तों, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आया दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी आप कर दे। चले 75 में बोला, एक व्यक्ति ए करना व्यक्ति बी को एक कार 10% की हानि पर बेचता है। व्यक्ति बी उसी कार को 32,400 बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है। ए के लिए कार का क्रय मूल्य क्या होगा? आप हमेशा दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि आप लोग फ्रैक्शन लगा दो दोस्तों। क्या लगा दो? फ्रैक्शन लगा दो। फ्रैक्शन देखो कैसे, एक व्यक्ति ए मान लो कार कितने में x रुपये में खरीदता था, और यहाँ के कितने के बी को कितने के हिसाब से बेचता है? 10% आनी। 10% आनी की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 90/100। 90/100 आगे, और फिर बी ने सी को किस हिसाब से बेचा? 20% का लाभ। 20% के लाभ की फ्रैक्शन होगी 120/100। कितनी होगी? 120/100। और फिर जा करके सी को कितने रुपए की पड़ी हो? 32,400 की। कितने की पड़ी दोस्तों? 32,400 की। तो कैलकुलेशन अगर आप कर सकते हो तो कर लो, और आपका आंसर आ जाएगा भाई। 2 0 से 2 0, ये लो 2 0 से 2 0, 12 से काट दो। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 8 84, 12 से 84, 9 तिया 27, 9 तिया 27। तो एक्स की वैल्यू आ गई दोस्तों 30,000। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 30,000। एक्स की वैल्यू आ गई 30,000। 3 और गुणा में 100 ये पड़ा और ये 100 पड़ा, तो 30,000 एक्स 30,000, यानी एक्स की जो चीज़ थी वो 30,000 रुपये की थी। कितने में खरीदी थी एक्स ने? सॉरी एक्स ने नहीं, ए ने वो 30,000 रुपये में खरीदी थी। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।